नमस्कार दोस्तों। पिछले टॉपिक में आपने समझा कि रिस्क और रिटर्न का क्या कॉन्सेप्ट होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंडिंग, जो कि फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, जिसको आइंस्टाइन ने दुनिया का आठवां अजूबा भी बोला है। तो मान लीजिए हर महीने आप 2,000 रुपये पर मंथ एसआईपी करते हैं लगातार 30 साल तक, और उसका जो रिटर्न हो वो 14% हो पर एनम। तो आप ये बताइए कि आप कितने वेल्थ क्रिएशन की उम्मीद रखते हैं? 20 लाख, 30 लाख, या फिर 50 लाख? जी नहीं, ये सब गलत है। आप 30 साल बाद बन जाएंगे 1 करोड़ 11 लाख से भी ज्यादा के मालिक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर महीने 2,000 रुपये 30 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आपका जो रिटर्न होगा वो 14% होगा, तो आप 30 साल बाद बन जाएंगे 1 करोड़ 11 लाख के मालिक। ये कोई ट्रिक नहीं है, ना कोई टिप है, और ना कोई मेरा प्रॉमिस है। ये सिर्फ एक मैथ्स है, जिसको वेरीफाई करने के लिए आप गूगल पे जाकर किसी भी कंपाउंडिंग एसआईपी कैलकुलेटर में ये 2,000 रुपये डाले 30 साल के लिए, तो आपको ऑटोमेटिकली 1 करोड़ 11 लाख का रिजल्ट ही दिखाएगा। तो आज हम समझेंगे एक एक करके कि एग्जैक्टली होता कैसे है। तो उससे पहले जो मिडिल क्लास की जो मेन इशू है वो हम एक बार देखते हैं। जैसे कि हर महीने आपकी सैलरी आती है, ये देखिए। फिर उसके बाद जो एक्सपेंसेस होते हैं और जो भी कुछ बचता है वो आपका एफडी या सेविंग अकाउंट में चला जाता है, और फिर से ये साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ आप देखेंगे ये चीज 10 साल, 20 साल, 30 साल तक कंटिन्यूसली चलती रहती है। और बाद में जाके पता चलता है कि कोई वेल्थ क्रिएट नहीं हुई। क्यों? उसका रीजन है कि मान लीजिए एफडी पे आपको 7% रिटर्न मिला, और इन्फ्लेशन अगर 6% बढ़ गया, तो आपकी जो वेल्थ क्रिएशन हुई वो नेट में 1% ही हुई। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम यहाँ कोई गलती कर रहे हैं। यहाँ गलती उस सिस्टम की है जिसने अर्निंग करना तो सिखा दिया, मगर वेल्थ बिल्ड करना नहीं सिखाया। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ सेफ रहना ही सबसे बड़ा रिस्क है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रिस्क वर्सेस रिटर्न में सेफ रहना भी एक रिस्क है। तो आज हम समझेंगे कि उस सेफ रहने की एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। तो अपने टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम एक डिफरेंस समझते हैं, एक सिंपल रिटर्न वर्सेस कंपाउंडिंग रिटर्न के बारे में, जो हमारे डाउट को और क्लियर कर देगा। तो सिंपल रिटर्न, यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लिए, 10% का फ्लैट रिटर्न लिया है, और 30 साल का पीरियड लिया है। तो सिंपल रिटर्न में क्या होता है कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, अगले साल 10% इंटरेस्ट मिल गया आपको 10,000 रुपए, ये हो गया 1,10,000 रुपए। नेक्स्ट डे फिर इस पे इंटरेस्ट मिला 10,000 रुपए, ये हो गया 1,20,000 रुपए। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा 30 साल तक, हर महीने 10,000 रुपए ऐड होते जाएंगे। जबकि कंपाउंडिंग में क्या होता है कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, फिर उसके बाद पहले साल में आपको 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, ये होगा 1,10,000 रुपए। फिर दूसरे साल में क्या हुआ कि दूसरे साल फिर 10% रिटर्न मिला आपको, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 11,000 रुपए। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे इस पे रिटर्न नहीं मिल रहा है, यहाँ पे इस वाले अमाउंट पे रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे हो गया आपका 1,21,000 रुपए। तो ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा 30 साल तक। तो यहाँ देखेंगे अब दूसरे साल के लास्ट में ही आपको 1,000 रुपए का फर्क दिखाई दे गया। तो अब हम कंपेयर करते हैं कि हर 5 साल में कितना फर्क पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे पहले साल में जो आपका 1 लाख था, यहाँ 1,10,000 हो गया। कंपाउंडिंग में भी पहले साल में सेम रहा, मगर यही 5 साल बाद सिंपल में आपका 1,50,000 हुआ, जो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था। यहाँ पे वो 1,61,000 हो चुका है। यही 10 साल बाद आप देखेंगे कि ये 2 लाख रुपए हो चुके हैं, जबकि यहाँ पे वो 2,59,000 हो चुके हैं। तो 59,000 का फर्क यही दिख गया आपको 10 साल बाद ही। 20 साल बाद ये 3 लाख रुपए रहा, ये आपका डबल से भी ज्यादा हो गया है 20 साल बाद। यही अगर बात करें 30 साल बाद, ये 4 लाख हुआ, और ये यहाँ पे 17,44,000 रुपए हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 4 गुना से भी ज्यादा
हो चुकी है आपके यहाँ पे वेल्थ। तो ये फर्क का जो रीजन है इसमें, वो है आपका रिटर्न पे रिटर्न। कि जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आपको खाली एक प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिल रहा है सिंपल में, जबकि कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये फर्क है रिटर्न पे रिटर्न का, जिसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करके 14% से 30 साल का जो सफर होता है वो कैसे तय होता है। तो ये पहले 5 साल में आप देखेंगे कि ये 1,74,000 रुपये बना, जिसमें हमारा इन्वेस्टेड था 1,20,000 रुपये। 10 साल में आप देखेंगे ये 5,24 बना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी हमारी 2,40,000 रुपये। 15 साल में आपका 12,26,000 बना, इन्वेस्टमेंट थी 3,60,000 रुपये। 20 साल बाद ये 26,33,000 बना, यह इन्वेस्टमेंट थी 4,80,000 रुपये। 25 साल बाद आप देखेंगे कि ये 54 लाख से ज्यादा हो गया है, जबकि यहाँ इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपए खाली। वही 30 साल में आप देखेंगे कि यहाँ पे 1,11,00,000 से ज्यादा बन चुका है, इन्वेस्टमेंट है 7,20,000 रुपए के बाद। तो शुरू के जो 10 से 15 साल होते हैं वो काफी बोरिंग होते हैं। जो ये पीरियड होता है वो काफी बोरिंग होता है, इसमें लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मगर कुछ बढ़ नहीं रहे ज्यादा। और जो चेंजेस आ रहे दिखने होते हैं वो 15 से लेकर 30 साल के बीच में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे शुरू के 10 साल में कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, मगर उसके बाद हर 5 साल बाद ये कैपिटल जो है आपकी डबल होनी शुरू हो गई, डबल से भी ज्यादा होने लग गई। आप देखेंगे कि 12 लाख से लेके ये 26 लाख हो गई, फिर 26 से 54 हो गई, यहाँ 54 से 1 करोड़ से ज्यादा हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे कि हर 5 साल में कैपिटल आपकी डबल हो रही है, जबकि सिंपल इन्वेस्टमेंट में आपकी जो होती है हर 10 साल में आपकी कैपिटल डबल होती है, और यहाँ हर 5 साल में आपकी कैपिटल डबल से भी ज्यादा हो रही है। तो सिर्फ 2,000 रुपये पर मंथ अगर आप किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड या फिर जो ईटीएफ से या फिर किसी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिसमें हिस्टोरिकल रिटर्न 14% का एवरेज आ रहा हो लॉन्ग टर्म में, तो आप 30 साल बाद 1,11,00,000 के मालिक बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं इस शीट में कि अगर हम 2,000 पर मंथ 30 साल के लिए अगर 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं तो क्या रिटर्न आएगा। ये है एफडी, यहाँ पे 7% का रिटर्न है एवरेज। यह है म्यूचुअल फंड 12% का। यह है लार्ज कैप इक्विटी फंड जिसमें 14% का एवरेज रेट है। तो यहाँ पे जो 30 साल बाद बनेगा 24,54,000 रुपए, जबकि म्यूचुअल फंड में बनेगा 70,60,000 से ज्यादा, और जबकि लार्ज कैप इक्विटी में बनेगा 1,11,00,000 से भी ज्यादा। तीनों में जो इन्वेस्टमेंट है 7,20,000 बराबर है, मगर जो फर्क है वो खाली रिटर्न का है। तो ये है कंपाउंडिंग का लिवरेज। मगर यहाँ पे ये ध्यान रखें कि 14% का जो हिस्टोरिकल एवरेज लिया गया है वो फ्यूचर में सर्टेन नहीं होता, हो सकता है वो 13 भी हो जाए या हो सकता है वो 15 भी हो जाए। तो आगे मैं आपको दो दोस्त हैं राहुल और प्रिया, तो उनकी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। तो दोनों की इनकम सेम है, सेम इन्वेस्टमेंट प्लान भी सोचते हैं वो लोग, मगर यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है। राहुल ने 25 साल की एज में शुरू कर दिया इन्वेस्टमेंट 2,000 पर मंथ, और सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करने के बाद उसने 35 साल की उम्र में छोड़ दिया। टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई उसकी 2,40,000 रुपये हुई, और उसने उसको 60 साल तक टच नहीं किया, और ना फिर उसमें उसने दोबारा इन्वेस्ट किया। और वहीं अगर हम बात करें प्रिया की, तो उसने 35 साल से शुरू किया 2,000 रुपये पर मंथ, जो राहुल ने 25 साल में शुरू किया था, और उसने अगले 25 साल तक कंटिन्यू रखा, 35 साल से 60 साल तक। टोटल इन्वेस्टमेंट की उसने 6 लाख रुपए की, और पूरे 25 साल तक इन्वेस्ट किया, जबकि राहुल ने खाली 10 साल इन्वेस्ट किया था। मगर यहां देखेंगे कि जब दोनों 60 साल के हुए तो राहुल की जो कैपिटल थी वो 91 लाख से भी ज्यादा हो चुकी थी, जबकि प्रिया की जो कैपिटल थी वो 60 साल में खाली 38 लाख के करीब हुई थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो राहुल की कैपिटल थी वो कम इन्वेस्टमेंट के बावजूद प्रिया के मुकाबले 2.5 गुने के आसपास हो चुकी थी। और यहां आप देखिए राहुल ने कम पैसा लगाया, मगर फर्क था पहले लगाया, इसीलिए उसकी जो कैपिटल है वो प्रिया से ज्यादा हो चुकी है।
तो मैं आपको अगले टॉपिक पे लेके चलता हूँ, जहां मैं आपको बताऊंगा 3 गलतियां जो कंपाउंडिंग की चेन को तोड़ती हैं। पहली गलती, यहाँ पे देखेंगे कि जो एसआईपी होती है वो शुरू में काफी बोरिंग होती है। तो मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि इसमें कुछ आ नहीं रहा है, तो वो बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद विड्रॉ कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे हमने पीछे की कैलकुलेशन में समझा कि 10 साल बाद बंद कर दिया और उसको विड्रॉ कर लिया, तो कम से कम 85 लाख का नुकसान होता है उनका। दूसरी गलती करते हैं, इमरजेंसी में निकाल लेते हैं कि ये अभी कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो 50,000 रुपए निकाल लिए। तो उससे क्या होता है कि 20 साल में उस 50,000 के विड्रॉल से आपके जो ग्रोथ है उस पर 7-8 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए इमरजेंसी फंड्स अलग रखने चाहिए। तीसरी गलती, परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं काफी लोग कि हर साल सोचते हैं कि अभी टाइम ठीक नहीं है, अगले साल करेंगे। तो हर साल 12 से 14% का कंपाउंडिंग लॉस होता है। तो कोई समय सही नहीं होता, आप इन्वेस्टमेंट कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि प्रैक्टिकली क्या करें। तो मैं आपको अब 4 स्टेप्स बताता हूं जो आज से ही आपको शुरू कर देनी चाहिए। आज से ही शुरू करें। अगर आपको ज्यादा फंड्स नहीं भी है तो 500 से शुरू कर दीजिए एटलीस्ट। क्योंकि अगर आप 500 से भी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो 12% अगर उस पर रिटर्न मिलता है तो 30 साल बाद वो 17-18 लाख रुपए हो जाएंगे, जो भी कुछ ना होने से ज्यादा ठीक है। अगर आपके पास कोई डीमेट अकाउंट है तो उसमें ऑटो डेबिट फैसिलिटी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी ब्रोकर हो, आज की डेट में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते इसको करने में। हर और तीसरा जो सबसे जरूरी चीज है, हर साल 10% स्टेप अप करें। कि मान लीजिए आपने पहले साल 500 से शुरू किया तो उसमें अगले साल 50 रुपए बढ़ा दें, तो अगले साल जो 550 की एसआईपी रखें, अगले साल फिर यहाँ इसमें 55 रुपए और बढ़ा दें, तो 605 की एसआईपी शुरू कर दें। तो उससे क्या होगा कि अगर आप 2,000 रुपए की एसआईपी से आपने शुरू की थी तो उस पर रिटर्न बनेगा 1,11,00,000 रुपए, अगर 14% का इंटरेस्ट या रिटर्न रेट है तो। और अगर स्टेप अप करते हैं तो उसमें जो 30 साल बाद आपका ग्रोथ होगा, वेल्थ क्रिएशन होगी, वो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। और चौथा जो है, इस आपकी जो पोर्टफोलियो होगा उसको आप बार बार नहीं देखेंगे, उसको खाली साल में एक बार देखिए। रोज देखने से कंपाउंडिंग का इफेक्ट पता नहीं चलेगा, उसको अपना काम करने दीजिए। आज इस टॉपिक में आपने समझा कि कंपाउंडिंग रिटर्न क्या होता है, 2,000 रुपए के छोटी सी एसआईपी से 30 साल में आप 1 करोड़ से ज्यादा का वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए, आज ही स्टार्ट कीजिए एसआईपी, चाहे वो 500 रुपए से छोटी सी एसआईपी क्यों ना हो। अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा एसआईपी वर्सेस लमसम, कि एक साथ पैसा लगाना बेटर है या फिर मंथली। आप कमेंट में बताइए कि आज आपने एसआईपी स्टार्ट की या नहीं। तो मिलते हैं अगले थर्सडे को अपने अगले वीडियो में एसआईपी वर्सेस लमसम। धन्यवाद। Please note that investments in security markets are subject to market risks, including the loss of principal. Read all the related documents carefully before investing. The information, charts, stocks, if any, referenced in this video are intended solely for illustrative and educational purposes only, and does not constitute any financial investment or trading advice. Past performance is not indicative of future results. Registration granted by SEBI and certification from an ISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. The content is based on personal opinion and market analysis. The content creator is not responsible for any financial losses or damages that may arise from the use of the information provided in this video.